जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का स्टार्ट कर दिया गया है। और देखा जाए तो आप सभी लोग का ये सेट डेली बेस पे कराया जा रहा है। इसमें आपको हर एक सेट में 100 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ के थ्रू मिल रहा है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से लगा सकते हैं। ये आपका एडवर्टेरिया का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपका मेंस का वॉल्यूम 2 है। आज का जो सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर 8 है। इसके पहले का 7 सेट अपलोड कर दिया गया है। पीडीएफ की रही बात तो पीडीएफ बहुत लोग बोल रहे हैं, देखिए पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के पूरा बुक को ही स्कैन करके पीडीएफ बनाया गया, वहाँ से जाकर के पूरा बुक को ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं हम। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रियासत में सदस्यता के लेखक कौन हैं? रियासत में सदस्यता के लेखक कौन हैं? चलिए बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी यानी सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए अगर हम बात करें इसमें कालीबंगा के बारे में, देखिए कालीबंगा जो है आपका सोनी नदी नहीं होगा, ये आपका घग्गर नदी किनारे राजस्थान में स्थित है, तो आपका बी ही गलत हो जाता है। बाकी आपका धौलावीरा कच्छकरण सही है, राखीगढ़ी घग्गर सही है, रोपड़ आपका सतलज सही है, तो आपका बी जो है गलत यही हो जाता है। अगला प्रश्न है किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जावलोपनिषद। जावलोपनिषद हो जाएगा यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसी में देखा है तो 4 आश्रम व्यवस्था किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली। बौद्ध संघ का प्रथम विभाजन स्वावीर व महासंधिक में वैशाली में कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने हैं? महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने हैं? तो आप सब लोग याद रखिएगा खड़क सिंह। खड़क सिंह कब? तो 1839 में। आप सब लोग याद रखिएगा कि 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद खड़क सिंह को उत्तराधिकारी चुना गया था, उनके मृत्यु के बाद। अगला प्रश्न है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है आपका कौन से शासक से है? तो आप सब लोग याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किताब उल यामिनी किसकी रचना है? किताब उल यामिनी जो है यह आपका किसका रचना है? तो आप सब लोग याद रखिएगा उत्बी का। किसका? उत्बी यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि बल्भाचार्य प्रवर्तक थे। बल्भाचार्य जो थे किसके प्रवर्तक थे? तो आप सब लोग याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें आपका देखा है तो परियोजना दिया गया है और नदी दिया गया है, तो इसमें आपका मिलान करके बताना है कौन कौन आपका इसमें सम्मिलित है। तो चलिए देख लेते हैं। बगलिहार की अगर हम बात करें तो बगलिहार ये आपका चला जाएगा चिनाब। उकाई की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ताप्ती। तुलबुल आपका हो जाएगा झेलम और जायकवाड़ी जो है ये आपका हो जाएगा गोदावरी में। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये आपका सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हेक्टर मुनरो संबंधित था किससे? हेक्टर मुनरो जो था ये आपका किससे संबंधित था? तो ये आपका संबंधित था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? नाट्य शास्त्र जो है ये आपका किसकी रचना है? तो आप सब लोग याद रखिएगा भरत मुनि का है। किसका? भरत मुनि यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आनंद मोहन द्वारा स्थापित संस्था कौन सा है? कौन सा? आनंद मोहन द्वारा। तो ऑप्शन के हिसाब से आप सब लोग आंसर करिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन। आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा किया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कौन से वर्ष में किया था, यानी कब किया गया था? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा 1984 में किया गया था, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा है? तो यह आपका किया गया है 1996 यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 15 नंबर कि मुगल शासक अकबर ने किस गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीवी भानी को कुछ जमीनें भी दिया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु अमरदास। गुरु अमरदास यानी बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है किस बैंक को। तो 16 का अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। चलिए बताइएगा 17 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है। भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार जो है इसका रख रखाव कौन करता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव करता है। ए सही आंसर हो जाएगा। अगला कि प्रति व्यक्ति आय निकला जाता है किस पर। जो आपका पर कैपिटा इनकम है ये आपका किस पर निकाला जाता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या यानी बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से पूछा गया है कि कौन सा आपका गलत है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ए बी सी जो है आपका सही है, यानी उपयुक्त में से देखा जाए तो सभी सही है। यानी सिमोना हालेप जो है टेनिस सही है, अश्विनी पोनप्पा जो है बैडमिंटन सही है, स्मृति मंधाना क्रिकेट, तो आपका ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर अवस्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका देखा जाए तो हैदराबाद में स्थित है। डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। पाइका विद्रोह, तो सही आंसर आपका हो जाएगा बख्शी जगबंधु। बख्शी जगबंधु यानी सी सही आंसर हो जाएगा। यह उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह था। पाइका विद्रोह बख्शी जगबंधु द्वारा 1817 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। एक अन्य नाम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है यह किसकी सहायक नदी है। यह किसकी सहायक नदी है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो आपका बी उत्तर हो जाएगा ओजोन परत संरक्षण रोकने से, यानी बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि दिन रात जिस कारण से होते हैं उस कारण का नाम बताइएगा। तो भू परिभ्रमण यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसी के कारण आप सभी लोग का दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, बोला गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुडी किस पहाड़ी पर स्थित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ी। अगर हम इसकी अनेमुडी की ऊंचाई की बात करें तो आपका 2696 है। 2696 मीटर करीबन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या है। इस विभाजन का आधार पूछा गया है तो आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका जनजाति है। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप सभी लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, जो कि उड़ीसा। उड़ीसा आपका कर्क रेखा के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। एक आपका देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा काल वैसाखी। काल वैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है।
तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वृष्टि, वृष्टि यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मालाबार तट, मालाबार तट यानी बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? किसके उत्पादन में वृद्धि से है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन यानी डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका कौन सा है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार की बात करें तो करीबन आपका 1106 हो जाता है, और वही बात करेंगे पश्चिम बंगाल का तो ये आपका 1028 हो जाता है, 1028। और बात करेंगे केरल के बारे में तो 860 हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 हो जाएगा। तो चारों का याद रखिएगा। अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सदाबहार वन, सदाबहार वन यानी बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हाइजेनबर्ग अपवर्जन नियम, यह आपका गलत है। हाइजेनबर्ग जो है आपका अनिश्चितता का सिद्धांत है, और यही आपका गलत हो जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से आपका पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो देखा जाए तो आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए याद रखिएगा, फ्यूज को सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विद्युत फ्यूज सामान्यतः तांबा तथा टीन की मिश्र धातु को बना होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्या है? अगला केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका केंद्रीय के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा देहरादून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देहरादून। अगर जबकि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान की बात करें तो आप सभी लोग लखनऊ करिएगा, लखनऊ, और केंद्रीय वन अनुसंधान ये आपका देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा है? हिंद महासागर की, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोजाम्बिक यानी मोजाम्बिक की जलधारा यानी डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। 40 बोला गया ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी धान की फसल, धान की फसल। अगला के दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है आपका कौन से देश में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड यानी बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा में नहीं मिलती है? गंगा में दक्षिण दिशा में नहीं मिलती है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी महानंदा, महानंदा यानी बी सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कि उत्तरी बिहार के सबसे पूर्वी नदी महानंदा है, जो हिमालय से निकलती है तथा कटिहार के समीप गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पर्वतीय पठार, पर्वतीय पठार हो जाएगा यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गेहूं किस कुल का यानी फैमिली का उदाहरण है? गेहूं, अगर हम गेहूं की बात करें तो आप सब लोग याद रखिए ग्रामीणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रामीणी। गेहूं, मक्का, धान, जौ ये सब ग्रामीणी फैमिली का उदाहरण होता है, तो आपका उत्तर डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला कि यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो, यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तब सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो बात तो करेंगे 2/3 यानी 2/3 आपका यहाँ पे होना चाहिए। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का होता है? तो ये भी आपको याद ही होगा, आप सब लोग याद रखिए करीबन 55% होता है, 55 होता है 1/10, 1/10 यानी
इसका जो उत्तर है बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी इसमें पूछा गया है कि गलत कौन सा है। तो सबसे पहले हम सही पढ़ेंगे। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, सही है। संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होता है, जो कि सही है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जो कि गलत है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। 48 का सी गलत हो जाता है। बात करेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नियंत्रण यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिससे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति इसकी जांच करती है? तो इसकी जांच करती है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन इसमें नहीं है? तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता, यानी डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1/3, यानी 1/3 से अधिक नहीं, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 281। अनुच्छेद 281 यानी सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि विवाह एवं तलाक किस सूची का विषय है? विवाह एवं तलाक जो है कौन से सूची का विषय है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 53 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तलाक एवं विवाह का विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है और सरकार आपातकालीन स्थिति में इस पर कानून बनाने में सक्षम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, गलत की अगर हम बात करें तो आपका बी जो है गलत हो जाता है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है, आपका गलत है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित नहीं की जाती है, अपितु वे संघ की कार्यपालिका के पूर्व नियंत्रण में आ जाती हैं। तो आप याद रखिएगा, पूर्ण नियंत्रण के अंतर्गत आ जाती हैं। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले यानी अवक्षेप का रंग कैसा होता है? अवक्षेप का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सफ़ेद होता है, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन, और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, आंसर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए बी रक्त समूह में याद रखिएगा एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो इसका आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती हैं, ऐसा क्यों? अगर हम बात करें ऐसा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि उत्प्लावन बल निर्भर करता है किस पर? देखिए, उत्प्लावन बल की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, विस्थापित द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। बी सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाते हैं? चुंबकीय हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रति चुंबकीय पदार्थ, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है?
उपस्थित होता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तब, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है, कौन सा तत्व है जो आपका सहायक होता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा, यानी डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य कार्य शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन उपलब्ध कराना भी होता है। अगला है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक की एक समान विमान नहीं होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व भी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वित्त यानी पित्त लवण में निम्न में से कौन सी विटामिनों की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई व के, ए, डी, ई व के, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से पूछा गया है कि कौन सा पादप हार्मोन है, तो आप सब लोग याद रखिएगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन यानी सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोमबत्ती का जलना है, मोमबत्ती का जलना है, तो आप सब लोग याद रखिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, याद रखिएगा सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि जल की कठोरता के निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी तत्व हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, चलिए आगे देखते हैं। बोला गया कि एक द्विघनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 हो तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो नाभिक की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा 32 आपका हो जाएगा, यानी बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विलयन का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? विलयन का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? तो ये आपका समांग होना, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है? कौन त्रिबंधक तत्व है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यानी डी सही आंसर हो जाएगा। लिटमस किसके, यानी लिटमस जो है आपका किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा, सिंपल है आप बता पाएंगे। अगला है कि आवर्त सारणी की किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 75 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप में इंसुलिन क्या है? तो ये आपका हो जाएगा पेप्टाइड हो जाएगा, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए तो आपका यहीं पे सेट समाप्त होता है, यहीं पर सेट आपका समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।